Good evening everyone. Today we are going to discuss how to prepare for your UPSC exams. अब UPSC एग्ज़ाम की बात हुई है तो अभी रिसेंटली 2 दिन पहले हमारा CDS का जो है पेपर बच्चों का हो चुका है, उसका ये सेट A आ चुका है. एज़ यू ऑल नो आई एम पॉलिटिकल साइंस टीचर एंड मैंने लास्ट टाइम अपना एक चैप्टर आप लोगों से डिस्कस किया था जिसमें मैंने एक वीडियो बनाया था जेंडर, कास्ट एंड रिलीजन पे. तो अगर आप उस वीडियोस को देखें, आई ऐड द क्लिप ऑल्सो, तो उसमें मैंने डिस्कस किया था कि 2023 में लोकसभा में अभी जो बिल पास हुआ था जिसमें 33% जो रिजर्वेशन है वेमेन को अभी मिल चुकी है इन लोकसभा, इवन इन स्टेट असेंबली ऑल्सो. एंड वो डायरेक्ट क्वेश्चन आपका जो CDS का एग्ज़ाम है, मैं वो आपके पास अभी वो लगा दूंगी कि वो कौन सा क्वेश्चन है और उसमें वो डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है. ठीक है. एंड इसके अलावा आपकी क्लास 10th में ही है फेडरलिज्म इज़ अ चैप्टर. उसका वीडियो वैसे मैंने नहीं बनाया, बट वाइल आई वाज टीचिंग इन माय क्लास आई टोल्ड देम एंड आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट. तो उससे रिलेटेड भी एक डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है, वो भी मैं अभी इधर एक पिक्चर आपको लगा दूंगी जिसमें बताया गया है कि फॉरेस्ट कॉन्करेंट लिस्ट में है ना. ऐसे ही सेंसस जो है वो क्या स्टेट लिस्ट में है? नो, इट इज़ इन यूनियन लिस्ट. ठीक है, वो किसका सब्जेक्ट है? यूनियन लिस्ट. तो वो भी क्वेश्चन आपके CDS में आया हुआ है. एंड इसके अलावा अगर जैसे क्लास 11th है उसमें प्रीएम्बल है, कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड आपके बहुत क्वेश्चंस है. इवन क्लास 8 से स्टार्ट हो जाते हैं, उसके प्रीएम्बल का पूरा आपका आना चाहिए कि व्हाट इज़ प्रीएम्बल एंड उसमें शुरुआत में क्या है, इक्वालिटी कब आता है, सॉवरेनिटी कब आता है, फ्रेटर्निटी वर्ड कब आता है. तो ये सब इतने ईजी क्वेश्चंस जो हैं, अब वो ईजी उसके लिए है जिसने 6 से लेके 12 तक बुक्स पढ़ी हैं NCERT, जो मैं हमेशा बोलती हूँ कि आपको पक्का पढ़नी चाहिए. एंड इसके अलावा एक और क्वेश्चन आपका आया था जिसमें आर्टिकल 371 एंड 371A एंड 371(1) ऑल्सो, लाइक जिसमें आपको कुछ स्टेट्स के नेम दिए हुए थे. तो जैसे गुजरात एंड आसाम, नागालैंड, वो तभी हो पाता अगर आपने मेरा वो वीडियो, प्रीवियस वीडियो भी देखा होता, या आपने क्लास 12th का जो हमने रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स जो हमारा एक टॉपिक था जिसमें चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग जो हमारा चैप्टर है उसमें से मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था, उसकी भी मैं कुछ क्लिप्स आपके पास यहाँ पे लगा दूँगी. ये सारी चीज़ें, ये सारे क्वेश्चंस आप बिलीव करेंगे सब NCERT से ही हैं. कई डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं, कई घुमा फिरा के आपसे पूछे गए हैं एंड उसमें कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स डाली गई हैं जो आपने नहीं पढ़ी होंगी. अब वो जो नहीं पढ़ा और जो फैक्ट भी नहीं है तो वो ही रॉन्ग आंसर है. रेस्ट जो आपने पढ़ा है वो क्या है? आपका राइट आंसर था. वो डायरेक्ट क्वेश्चन थे. एंड मैं इसका भी एक क्लिप आपके पास अभी इधर लगा देती हूँ ताकि आप लोग इस चीज़ को अच्छे से समझ पाएँ कि NCERT की क्या वैल्यू है. देखिए, अब इसमें आसाम का जैसे हमारा वो जो चैप्टर था चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग, उसमें आसाम का डेट नहीं दिया गया था. ठीक है, तो अगर आप लोगों को पता हो कि 1960 में जो है गुजरात एंड महाराष्ट्र है ना, तो महाराष्ट्र से गुजरात स्टेट का जो है वो बनी थी, तो वो 60 में बनी थी. एंड हमारा नागालैंड वॉज इन 63. ये मैंने आप लोगों को डायरेक्ट क्वेश्चंस मैंने अपने उस वीडियो में भी दिखाए थे. तो अगर आपने ये आर्टिकल्स नहीं भी पढ़े थे, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स को कई बार रटना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो अगर आपको ये पता है कि कौन सी स्टेट कौन से ईयर में बनी थी, जो उस चैप्टर में था, क्लास 12th के चैप्टर में था, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट, जो इनका एक सब टॉपिक था, तो आपके लिए बहुत इजी हो जाता. अपनी रीजनिंग स्किल से आप इस आंसर को बहुत अच्छे से कर सकते थे. ठीक है जी, तो मैं आज भी आपको ये रिक्वेस्ट करूँगी बच्चा पार्टी एंड पेरेंट्स, प्लीज़ मेक श्योर दैट योर चाइल्ड शुड रीड द होल चैप्टर. उसके लिए कोई भी एग्ज़ाम मुश्किल नहीं है. मैंने अभी सिर्फ पॉलिटिकल साइंस के ही जो है क्वेश्चंस मैंने अभी देखे हैं एंड सब के सब क्लास 8 से स्टार्ट हुए एंड एक 10th में भी आपका जो स्टेट वाला था क्वेश्चन. एंड इसके अलावा जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट का जो आपका चैप्टर है सिविक्स का क्लास 10th, उसमें से भी एक क्वेश्चन डायरेक्ट आया. एंड उसके अलावा जो आपका क्लास 11th का कॉन्स्टिट्यूशन जो है आपका चैप्टर, उसमें से भी आपका ये
क्वेश्चंस आए हैं इसमें। एंड क्लास 12th का जो आपने चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग जिसमें रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स, उससे भी अगर आपने वो पढ़ा होता तो आप उसके आर्टिकल 371, 371A, 371B ये सब आप इजीली आप कर सकते थे। इवन अ क्वेश्चन ऑन FPTP दैट फर्स्ट पास द पोस्ट ऑफ क्लास 11th, ये भी हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था अपनी क्लास में। एंड ये भी क्वेश्चन आपका इस बार CDS में आया है। तो प्लीज़ NCERT पढ़ना शुरू कर दो बच्चा पार्टी। इफ़ यू वांट टू क्लियर योर एनी रैंडम एग्ज़ाम, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की अगर तैयारी करनी है तो स्टार्ट रीडिंग द NCERT। ठीक है, मैं आज भी रिकमेंड करूँगी। कई बार होता है कि बेटा कि लाइक इस बार भी जैसे आपकी क्लास 10th में जो हमने यूनियन लिस्ट से रिलेटेड, जैसे हमने सेंसस का एक क्वेश्चन आया था कि वो क्या वो कॉन्करेंट लिस्ट में आता है या स्टेट लिस्ट में आता है, मतलब उन्होंने डायरेक्ट ही पूछा था, तो वो आपकी NCERT में नहीं है। बट व्हेन यू आर गोइंग टू रीड अबाउट द यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट, देन यू कैन ऑलवेज गूगल इट। मैंने पहले भी बताया है, एक्स्ट्रा नॉलेज लेना बहुत ज़रूरी है। अब आप सिर्फ वही 3, 4, 5 चीज़ें जो आपकी नोटबुक में लिखी हुई हैं कि हाँ यूनियन लिस्ट में आपके करेंसी आती है या आपके एक्सटर्नल अफेयर से रिलेटेड या फॉरेन अफेयर से रिलेटेड जो मैटर होते हैं वो आपकी यूनियन लिस्ट में आते हैं। तो इन सब चीज़ों के अलावा आपको नॉलेज होनी चाहिए कि कितने जो हैं यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट मैटर्स हैं जिस पे कौन क्या कहते हैं कानून बनाते हैं, ये सेंटर बनाती है। ठीक है, स्टेट लिस्ट जो स्टेट के इम्पोर्टेंस के जो सब्जेक्ट्स हैं लाइक पुलिस है ना, ट्रेड है ना, एग्रीकल्चर, इरिगेशन, तो ये सब चीज़ें क्या है इसमें स्टेट भी कानून बना सकती है। एंड कॉन्करेंट जो दोनों ही अपना इसमें कानून बना सकते हैं। तो ये सब चीज़ें जितनी आपकी नोटबुक में आपकी टेक्स्ट बुक में हैं, उससे भी अगर आपको एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए तो आप गूगल करें, ChatGPT ओपन करें। ठीक है, ब्लाइंडली फॉलो मत करें किसी भी चीज़ को, बट हाँ पूरे फैक्ट्स के साथ जब वो चीज़ आपके सामने आती है प्लीज़ गो थ्रू इट एंड आपकी तैयारी UPSC की भी साथ के साथ होती रहेगी। ठीक है जी, थैंक यू सो मच एंड keep rocking and keep reading the chapters. Please start reading the chapters. अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आप स्टार्ट कर दीजिए। आप सिर्फ बोर्ड एग्ज़ाम के लिए ही मत पढ़ें, आप सिर्फ क्लास टेस्ट के लिए ही मत पढ़ें। आपने ज़िंदगी में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देने हैं, ऑफिसर बनना है और आपको आज से ही तैयारी करनी पड़ेगी। थैंक यू सो मच।